प्रवेश करें। अब यहाँ पर जो 6 प्रकार के प्रश्न किए। एक बार की बात थी कि जो नारद जी हैं, नारद का मतलब होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो अज्ञान का अंधकार नष्ट करके जो ज्ञान भर दें उसी का नाम नारद है। वेद में लिखा है कि नारदो देव दर्शनः। जिसको नारद जी मिले हैं उसको भगवान से मिलाकर छोड़ते हैं। नारद जी का स्वभाव कैसा है? बोले जहाँ यदि नारद जी पहुंच जाए तो लड़ाई झगड़े बंद। और हमारे ब्रजवासी तो यहाँ तक कहते हैं, ब्रजवासी क्या कहते हैं? बोले ब्रजवासी कहते हैं कि ना रद्द जागी बात भगवान भी रद्द नाय कर पावे, बाई को नाम नारद है। और आज नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं? आज एक काम करते हैं कि देखो मैंने लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा करवाई दिया है, अब कौन बचा? बोले अभी ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में भी झगड़ा हो गया, अभी तो शंकर भगवान बाकी रह गए हैं, माता पार्वती बाकी रह गई हैं। तो अपने मन में विचार करके मैया पार्वती तो कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी, मोदक प्रसाद रूप में पा रही थी। इतने में नारद जी पहुंचे। जैसे नारद जी पहुंचे तो मैया पार्वती खड़ी हो गई। खड़ी होकर के और कहने लगी, अरे अरे गुरु जी आप तो बहुत दिनों बाद आए, क्या बात है? आजकल आपने आना जाना बंद कर दिया है, आजकल आप आते जाते क्यों नहीं हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा मैया दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं, दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हैं। बिना स्वार्थ के तो कोई किसी से बात करना पसंद नहीं करता। आपसे बात करने में यदि हमें प्रसन्नता होगी तो हम आपसे बात करेंगे, आपसे बात करने में यदि हमें कोई लाभ होगा तो हम आपसे बात करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। दुनिया के लोग स्वार्थी हो गए हैं, कोई किसी से बात करना बिना स्वार्थ के पसंद नहीं करता। इसलिए मैया मैंने भी आना जाना एकदम बंद करके रख दिया है। और मैया आजकल ऐसा हो गया है कि अपन यदि किसी के यहाँ पहुँच भी गए और उसने मुख लटका लिया, लो अब ये सल और आ गई, तो इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है। यावत ही हद से नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी कहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे नीर। ऐसी जगह जाने क्यों जहाँ आवत ही हर्ष नहीं, जहाँ जाने से उसको हर्ष ना हो, ऐसी जगह तो जाओ ही मत। इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है। और मैया स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, स्वार्थ लाग कर सब भैया दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया है। अब मैया पार्वती कहने लगे, देखो मैं क्या कहूँ बाबा, नारद जी आप यहाँ बैठो ना, गुरु जी आप यहाँ बैठो। अब देखो जो पार्वती है वो नारद जी को मानती हैं अपना गुरु। मैया पार्वती नारद जी को क्या मानती हैं? अपना गुरु। और जो नारद जी हैं वो मैया पार्वती को मानते हैं अपनी माता। कैसा विचित्र संबंध है। मैया पार्वती ने कहा, अरे नारद जी आप यहाँ जरा बैठो तो सही, आप 2 मिनट तो बैठो। अब नारद जी बैठ गए, मैया पार्वती अपनी कहानी सुनाने लगे। देखो गुरुजी मैं तो क्या बताऊं, मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात मुझसे नहीं छिपाते। पता है आपको, मेरे भोले बाबा जब कभी समाधि में बैठते हैं, और समाधि में जब बैठते हैं ना, तो समाधि में बैठते समय जब उनको भगवान के दर्शन होते हैं, शास्त्र कहता है गोपनीयम गोपनीयम प्रथम कहा, यदि
यदि आपको सपने में भी भगवान के दर्शन हो गए तो किसी को बताना नहीं चाहिए। आकर मुझे बता दिए, अरे देवी बता है, आज मैंने कन्हैया की वो माखन चुराती हुई झांकी का दर्शन किया। मैया यशोदा कान्हा का कान पकड़े हैं और मैया यशोदा एक हाथ में छड़ी ली हुई डांट रही थी। मैंने तो कन्हैया की वो छवि के दर्शन किए। अच्छा, वो छवि के दर्शन किए, तुरंत आकर के सब कुछ मुझे बता दिए। प्रेम करते कोई भी बात नहीं छिपाते। शास्त्र कहता है जो गुरुजी ने तुम्हें मंत्र दिया है, जो गुरु मंत्र दिया है, वह किसी को बताना नहीं चाहिए। गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। और मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तुरंत आकर बता दिया, अरे देवी आज मुझे गुरुजी ने ये मंत्र दिया है, तुरंत बता दिया। मेरी बात बताओ, चलो आपसे भोले बाबा प्रेम करते हैं, पर एक बात बताओ, आपके भोले बाबा जो मुंडों में माला धारण कर रहे थे, वो बात आपको बताई कभी क्या उन्होंने कि उस मुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं? अब मैया पार्वती बोली, हे भगवान, बात तो सारी बताती हैं, पर ये बात नहीं बताई कि उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। नारद जी बोले, तो क्या खाद प्रेम करते हैं? अरे जो 24 घंटे मुंड माला अपने हृदय से लगाए रहते हैं, वो बात यानी आपको अपनी पत्नी को नहीं बताई, तो क्या खाद प्रेम करते हैं? अब तो मैया पार्वती के क्रोध का पारावार नहीं रहा। बताओ, जिनको मैं पति परमेश्वर मानती हूँ वो मेरा कोई सम्मान नहीं करते। नारद जी ने कहा, मैया मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। नारद जी यही काम तो करते, आग लगाने का। यहाँ आग भड़काए, जरा सी चिंगारी निकली कि बोले अब तो हम चलते हैं। और नारद जी यहाँ से जैसे ही जाने लगे, मैया ने कहा, नारद जी आप जाओ, आज आने दो बाबा को, आज उनकी ही खबर लेते हैं। अब वहां भोले बाबा ने समाधि में देख लिया कि नारद जी घर पधारे हुए हैं, तो भोले बाबा ने तुरंत त्रिशूल उठाया और दौड़े दौड़े चले आए थे, कहीं आग ना लगा दे, कहीं पार्वती से कुछ कह ना दे, तो दौड़े दौड़े चले आ रहे थे। यहाँ से नारद जी का बाहर गुफा में से निकलना हुआ और वहां से भगवान का आना हुआ। नारद जी ने कहा, बाबा राम राम। भोले बाबा बोले, राम 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 राम। अरे बाबा, मैया पार्वती याद कर रही है आपको। भगवान शंकर ने कहा, तुम पधारे हो महाराज को जरूर याद कर रही होंगी। अरे जहाँ आप पधारो और वहाँ कोई याद ना करे, ऐसा क्या कभी हो सकता है? भोले बाबा दौड़े दौड़े आए और जैसे ही मैया पार्वती के भवन में जाकर देखा तो मैया पार्वती भवन में नहीं है। पहले के जमाने में जब अपना मकान बनवाते थे ना, महल जब बनवाया जाता था तो पत्नी के लौटने का कमरा अलग रहता था, उसके बाहर लिखा रहता था कोप भवन। क्या लिखा रहता था? कोप भवन। अब श्रीमती जी यदि गुस्सा हो गई, क्रोध में आ गई हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है स्वामी जी को। श्रीमती जी तुरंत जाकर उस कोप भवन में बैठ जाती थी। पति देव को 2 मिनट नहीं लगते थे समझने में, तुरंत समझ जाते थे कि आज देवी नाराज है। तो आज मैया पार्वती कोप भवन में बैठी हुई हैं और भोले बाबा जैसे पहुंचे, अरे देवी क्या बात है, क्यों यहाँ पर किस वजह से बैठी हो? दूर रहो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोले बाबा ने कहा, अरे देवी अंदर का काला तो वो होता है ना जो कोई कपट करता है, मैंने तो कोई कपट किया ही नहीं। आपने कोई कपट नहीं किया मेरे से? अरे सारी बात तो मुझे बताते हो, पर क्या ये कभी बात बताई जिस मुंड माला को 24 घंटे आप हृदय से टांगे रहते हो, उसमें किसके मुंड लगे, ये बात कभी आपने मुझे बताई? ये बात तो कभी आपने मुझे नहीं बताई। मैया पार्वती से भोले बाबा बोले, देवी इसमें यदि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, यदि इसका कोई प्रमाण है तो ये मुंड माला है। वैसे तो आप जगदम्बा पराम्बा जगत जननी हो, लेकिन जब जब लीला की सिद्धि के लिए आप अपना रूप परिवर्तन करती हो तो आपकी याद बनी रहे, आपकी याद के ही लिए मैं इस मुंड माला में किसी और के शीश नहीं लगे हुए हैं, इसमें आपके ही मुंड लगे हुए हैं। हे भगवान, तुम में इतनी बार मर गई और तुम एक बार ना मरे। अरे यदि सच्चा प्रेम करते होते तो वो बूटी मुझे भी पिलाते जो तुमने पी कर रखी है। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा कर रखी है जिससे तुम कभी मरते ही नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? भोले बाबा बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, मैंने अमर कथा का पान किया है। और आज मैया पार्वती बोली कि मुझे भी अमर कथा सुनना है, मुझे भी अमर कथा सुनाओ।
भोले बाबा ने मैया पार्वती को साथ में लिया, कैलाश पर्वत पर सबसे ऊपर वाली शिखर पर पहुंचे। और जो भोले बाबा बगल में टांगे रहते थे ना, वो सील सा वो निकाल कर जैसे ही बजाया तो चींटी से लेकर के हाथी तक छोटे बड़े सभी जीव जंतु वहां से भाग गए। एक सुख की पक्षी का अंडा पड़ा हुआ था वहां पे, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। भोले बाबा बढ़िया आसन लगाकर बैठ गए, मैया पार्वती नीचे बैठी हैं। भोले बाबा ने कहा, देखो देवी, जब जब मैं भगवान की कथा कहता हूँ, अमर कथा कहता हूँ, तो नेत्र बंद करके कथा कहता हूँ। अब एक बात बताओ, आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही, इसका मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए आप एक काम करना, ओम ओम का उच्चारण करते रहना। अब मैया पार्वती भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती ओम ओम का उच्चारण कर रही हैं। और जो पीछे अंडा पड़ा हुआ था सुख का, तोते का जो अंडा पड़ा हुआ था, वो भी पहले दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई तो वो अंडा फूट गया, उसमें से एक सुख पक्षी बाहर निकला। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, सुन करके बड़ा गदगद हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। कथा सुनते सुनते पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की, चौथे दिन की कथा चल रही थी। शाम का समय था, संध्या बेला का समय। इतने में ही मैया पार्वती की समाधि लग गई। अब जो पीछे वो सुख बैठा हुआ था, वो विचार करने लगा कि ऐसा ना हो कि अब भोले बाबा कथा बंद कर दें। तो मैया पार्वती की ही स्वर में वह सुख ओम ओम का उच्चारण करने लगा। और 7 दिन की कथा जब हो गई, तब भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे जयकारा लगा तो मैया पार्वती की समाधि खुल गई। हाँ भोले बाबा फिर क्या कहा कन्हैया ने उद्धव जी से? भोले बाबा बोले मतलब? अरे महाराज मेरी तो समाधि लग गई थी ना, इसलिए मैं तो कथा सुन ही नहीं पाई। अरे तो तब से ओम ओम कौन कह रहा है? पीछे मुड़कर देखा तो तोता बैठा हुआ था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था। भोले बाबा के क्रोध का पारावार नहीं रहा, तुरंत त्रिशूल उठाया, उस तोते को मारने के लिए जैसे दौड़े, सुख को मारने को जैसे ही दौड़े, वह तोता आगे आगे उड़ रहा है, सुख आगे आगे दौड़ना, पीछे से भोले बाबा दौड़ रहे हैं। और वह तोता जैसे ही सुख वह जैसे ही बद्रीनाथ धाम से जब अपन नीचे की ओर आते हैं ना, तो बद्री धाम में वेद व्यास जी का आश्रम है, सम्यप्रास आश्रम। उस सम्यप्रास आश्रम में वेद व्यास जी की पत्नी बटुका देवी उस समय जमाई लेने के लिए जैसे ही उन्हें अपना मुख खोला, इतने में ही वह सुख उड़ता उड़ता आया और मुख में से गर्भ में प्रवेश कर गया। अब यहाँ भोले बाबा त्रिशूल लेकर चारों तरफ दौड़ रहे हैं, कहाँ गया कहीं दिख नहीं रहा था। अब वेद व्यास जी ने कहा, अरे बाबा आप यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, क्या बात है? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे आश्रम में हमारा चोर घुस गया है। अरे महाराज आप तो औगड़दानी हो, आपकी भला कोई क्या चोरी कर सकता है? आपके यहाँ तो कुछ चोरी करने लायक है ही नहीं, कोई नांग बिच्छू ततैया तो थोड़ी चुराएगा। भोले बाबा बोले, एक शुक है, उसने कथा सुनी, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसने पीछे बैठ करके कथा सुनी है, क्योंकि जो पीछे बैठ करके कथा सुनता है मानो वो ब्रह्म विद्या की चोरी कर रहा है। इसलिए कभी भी वक्ता के पीछे बैठ करके भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। जब भी कथा सुनो वक्ता के एकदम सम्मुख बैठ करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। उसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मैं उसको मारने को आया हूँ। भगवान शंकर से वेद व्यास जी ने कहा, भोले बाबा जैसा आपका नाम है वैसे ही आपका काम है। बताओ उस सुख ने तो अमर कथा सुन ली, लेकिन फिर भी आप उसको मारने को दौड़ रहे हो। बताओ जिसने अमर कथा सुनी है वो तो अमर हो गया, लेकिन फिर भी आप मारने को दौड़ रहे हो। भोले बाबा को वेद व्यास जी ने समझाया। भोले बाबा अपनी कैलाश पर्वत पर वापस आए। यहाँ पर वेद व्यास जी की जो पत्नी है बटुका देवी, वो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 10 वर्ष हुए, 12वां वर्ष चल रहा था। यहाँ पर वेद व्यास जी की पत्नी बटुका देवी ने वेद व्यास जी से कहा, देखो ना मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गर्भ में कोई बहुत बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण बैठा हुआ है।
इससे बोलो ना कि ये बाहर आ जाए, मुझे कष्ट होता है। वेद व्यास जी ने कहा, अरे बेटा बाहर निकल आओ, आपकी माता जी को कष्ट हो रहा है तो अंदर से आवाज आई, मैंने नहीं आना बाबा बाहर, क्योंकि बाहर आते ही वो माया पकड़ लेगी। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णु की जो माया है वह जन्म लेती ही बच्चे को पकड़ लेती है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, रिश्तेदार आएंगे, बच्चे को एक सिक्का पकड़ाएंगे, बच्चा छोड़ देगा, फिर पकड़ाएंगे, फिर छोड़ देगा, फिर सिक्का पकड़ाएंगे, और जब छोड़ना चाहेगा तो जबरदस्ती हाथ दबा देंगे, ले लेना बेटा, क्यों नहीं लेता। तो बाहर आते ही तो विष्णु की माया पकड़ लेगी, इसलिए मुझे बाहर नहीं आना, मैं तो यही प्रतीक हूँ। वेद व्यास जी ने कहा, देखो बेटा मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, यदि स्वयं नारायण आकर के मुझे वचन दें कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो बाहर नहीं आऊंगा। भगवान नारायण को आना पड़ा। नारायण ने कहा, बेटा बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तब जाकर के सुखदेव जी बटिका देवी के गर्भ से बाहर निकले और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर, न हंसना, न गाना, न उठना, न बैठना, न रोना, न खाना, न पीना, सीधे जन्म लेते ही वन की ओर निकल पड़े। वेदव्यास जी ने सोचा कि बताओ मेरे कुल में एक ऐसा पुत्र प्रकट हुआ है जो सीधे जन्म लेते ही वन की ओर चल गया। पीछे पीछे वेदव्यास जी चल रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ, लेकिन लौट नहीं रहे, रुक नहीं रहे। एक जगह से सुखदेव जी जब निकले, जहां पर कुछ सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के, सुखदेव जी निकल गए, लेकिन और स्त्रियों को लाज शर्म नहीं आई। जैसे ही वेदव्यास जी निकले, वही स्त्रियां तुरंत बाहर आई, वस्त्र पहन लिए, हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको देख नहीं पाई। वेदव्यास जी ने कहा, क्यों, मैं तो तुम्हारी पिता के समान हूं ना बेटी, तो तुम मेरी पुत्री के समान हो, मुझे देखकर लाज शर्म क्यों आ रही है? मुझे देखकर लाज शर्म नहीं आनी चाहिए। जिससे तुम्हें लाज शर्म करने की, उससे तो तुमने लाज शर्म की नहीं। मेरा 16 वर्षीय पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया, तुम्हें लाज शर्म नहीं आई। तो स्त्रियों ने कितना सुंदर जवाब दिया, बोले बाबा आप सुखदेव जी के बारे में कह रहे हैं, अरे वो तो इतने वीतरागी संत हैं कि जिन्हें ये भी नहीं पता कि स्त्री पुरुष में अंतर होता क्या है। वो तो स्त्री पुरुष को समझते नहीं कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। उनके सामने तो हम निर्वस्त्र खड़े हैं तो 1000 वस्त्र पहनने के समान हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी को लौटाने का प्रयत्न करते हैं वेदव्यास जी, लेकिन लौटते नहीं। तो वृक्षों से आवाज आती है कि पुत्रे तन्मयतया गर्भोऽभिनेदो तंभो सर्वतया। सुखदेव जी लौटते नहीं हैं, वृक्षों से आवाज आ रही है वेदव्यास जी के लिए कि हे वेदव्यास जी, जिनके अभी आप पिता बने हो, पूर्व जन्म में ये आपके पिता रहे होंगे, इसलिए इनको लौटाने का प्रयत्न मत करो। सुखदेव जी तो वन की ओर चले गए और वेदव्यास जी अपने आश्रम में वापस आ गए। सुखदेव जी जब अपने आश्रम में वेदव्यास जी जब अपने आश्रम में वापस